तो लोकसभा में हमने देखा जितेंद्र सिंह ने बताया कि किस तरीके से पेपर लीक मामले से जुड़ा जो बिल है इसमें क्या कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं और कोशिश यही है कि सख्ती हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं जिससे इस तरह के जो मामले हैं वो हमारे सामने ना आए। उन्होंने बताया कि 2024 से 2026 में किस तरीके से अलग है और लगातार लोकसभा में संशोधन बिल पर जो चर्चा है वो यहाँ चल रही है। आप बता दें लोक परीक्षा संशोधन विधेयक जिसमें जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान यहाँ सामने आया है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भी कई पेपर लीक हुए, 2009, 2010, 2011 तमाम अलग अलग वर्षों में उन्होंने गिनाया कि किस तरीके से अलग अलग स्तर पर जो पेपर लीक हैं वो हुए। अलग अलग राज्यों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बताया कि कैसे 2009 में रेलवे परीक्षा का पेपर जो था वो लीक हुआ। इसके साथ साथ 1992 और 2009 में उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर परीक्षा में सुधार की सिफारिश की गई थी, लेकिन तब यूपीए सरकार ने सिफारिश नहीं मानी और 2017 में हमने देखा था कि किस तरीके से एनटीए का गठन किया गया। वहीं एंटी पेपर लीक बिल में कठोरतम सजा का प्रावधान जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ क्या कुछ और उन्होंने कहा है वो आइए आपको बता देते हैं। खासतौर से उन्होंने कहा कि नए बिल में फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन है वो हम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि 2 महीने में इसकी जो जांच है वो पूरी कर ली जाएगी, यानी बेहद ही कम समय में जो जांच है वो हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें लगातार जो चर्चा है लोकसभा में ये चल रही है किस तरीके से जब हम बात करते हैं जो लोक परीक्षाएं उनमें संशोधन विधेयक पर ये लगातार चर्चा हो रही है। और हमने देखा जितेंद्र सिंह जिन्होंने बड़ा बयान यहाँ पर दिया, बताया कि कैसे 2009 की बात करें, 10 की बात करें, लगभग लगातार हमने देखा था पिछली सरकारों में भी जो पेपर लीक के मामले थे वो लगातार सामने आए थे, अलग अलग राज्यों में सामने आए थे, लेकिन इन पर लगाम लगाने के लिए किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की गई। और ये जो विधेयक है यहाँ जो सरकार अब कानून लाना चाहती है ये कहीं ना कहीं अब तक अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में पहला इस तरह का एक कानून यहाँ नजर आएगा जो कि इस तरह के जो मामले हैं पेपर लीक से जुड़े तमाम जो मामले हैं उन पर नकेल कसता हुआ नजर आएगा। तत्कालीन यूपीए सरकार में आपको बता दें ये 2 बार इसकी सिफारिश की गई थी, अगर 1992 की हम बात करें और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर 2009 की भी, लेकिन तब भी यूपीए सरकार ने बात नहीं मानी। और उन्होंने बताया कि कैसे 2017 में एनडीए सरकार ने जो एनटीए का गठन है वो किया और ये लगातार सरकार की मंशा रही है कि जो छात्र हित है, जो छात्रों का भविष्य है उसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 महीने में जो ट्रायल है ये पूरा होगा और बताया उन्होंने कि कितना अलग है, ऐतिहासिक बिल उन्होंने इसको बताया। तो लगातार फिलहाल जो चर्चा है वो यहाँ चल रही है और यहाँ पर सरकार का सीधे तौर पर यही कहना है कि अब सार्थक चर्चा के लिए हमने समय भी बढ़ा दिया है, एक सार्थक चर्चा यहाँ की जाए जिससे जो छात्र हित है वो सर्वोपरि रह सके। फिलहाल